हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स, राधा स्वामी एकेडमी में आपका फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है। तो आज हम फाउंडेशन की 4th क्लास शुरू करने जा रहे हैं। तो प्रीवियस क्लास में हमने कुछ फॉर्मूलों के बारे में डिस्कशन किया था, कुछ रूल के बारे में डिस्कशन किया था। अब उनके ऊपर नॉर्मली कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि हमें उन फॉर्मूलों की हैबिट हो जाए, सही से पता लग जाए, कुछ याद हो जाए फॉर्मूले में। ठीक है, फिर हमें फिजिक्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन उन पे करेंगे। ठीक है, तो कुछ मैं आपको क्वेश्चन लिख देता हूं और वो मिलके हम प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन की। जैसे है y इक्वल्स टू एक्स रेज टू पावर 7/2। दूसरा क्वेश्चन है y इक्वल्स टू 3 पाई। तीसरा क्वेश्चन है y इक्वल्स टू साइन x। फोर्थ क्वेश्चन है y इक्वल्स टू log x माइनस साइन x। पांचवा क्वेश्चन है y इक्वल्स टू कोसेक x प्लस 2x। सिक्स क्वेश्चन है y इक्वल्स टू e रेज टू पावर x प्लस 2 रेज टू पावर x। सेवंथ क्वेश्चन है y इक्वल्स टू 3 रेज टू पावर x माइनस 2 रूट x। आठवां क्वेश्चन है y इक्वल्स टू 3x 1/3 x क्यूब प्लस x स्क्वेयर माइनस 2x। और नाइन्थ क्वेश्चन है y इक्वल्स टू x प्लस 2 x रेज टू पावर माइनस 2। अब देखो, पहले इन क्वेश्चन की थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर हमें बाद में देखेंगे कि रियलिटी में फिजिक्स में क्वेश्चन कैसे आते हैं। एक बार तो जो फॉर्मूले आपने सीखे उनकी एक बार थोड़ी सी बेसिक प्रिपरेशन कर लेते हैं। देखो भी, यदि आपको दे रखा है y इक्वल्स टू एक्स रेज टू पावर 7, इसका मीनिंग ये क्या है, ये किसके सिमिलर है, x रेज टू पावर n के सिमिलर है। किसके सिमिलर है, x रेज टू पावर n के सिमिलर है। तो कैसे करेंगे इसको, y डैश का मीनिंग dy अपन में dx। y डैश क्या हो जाएगा, n आगे आ जाएगा और x की पावर में से एक कम हो जाएगा, तो 7/2 माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बनेगा, ये बनेगा 7/2 x रेज टू पावर, ये है 3.5 और 3.5 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा 2.5। इसका आंसर आ जाएगा 7/2 x रेज टू पावर 5/2 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यदि आपको दे रखा है y इक्वल्स टू 3 पाई। अब 3 क्या है, कांस्टेंट, और पाई भी क्या है, कांस्टेंट है, तो 3 इंटू में पाई भी क्या कहलाएगा, कांस्टेंट। और हम जानते हैं कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0। तो कुछ नहीं करना है, y डैश इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एज इट इज 0 हो जाएगा। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखो, y इक्वल्स टू साइन एक्स, तो y डैश कितना हो जाएगा, आप जानते हो साइन एक्स का सीधा सीधा डिफरेंशिएशन क्या होता है, कोस एक्स हो जाए, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा कोस एक्स। ठीक है, अब देखो log x और बीच में क्या लग रखा, माइनस और फिर साइन एक्स, इसका मीनिंग log x एक अलग टर्म है और साइन एक्स एक अलग टर्म है और बीच में कौन है, माइनस। तो हम जानते हैं रूल नंबर फर्स्ट के अकॉर्डिंग यही पढ़ा था कि यदि किसी फंक्शन के बीच में प्लस या माइनस आ जाए तो उनको दो अलग अलग टर्म मानेंगे हम, और दोनों का क्या कर देंगे, अलग अलग डिफरेंशिएशन कर देंगे। दोनों का क्या कर देंगे, अलग अलग डिफरेंशिएशन। तो y डैश कितना आ जाएगा, y डैश log x का कितना हो जाएगा, 1/x हो जाएगा, कर दिया, माइनस की जगह माइनस, और साइन x का क्या हो जाएगा, कोस x हो जाएगा। तो इसका क्या आ जाएगा आंसर, 1/x माइनस कोस x आ जाएगा, 1/x माइनस कोस x आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो भाई, y डैश, ये भी सेम वही रूल है, ये कोसेक x अलग है और 2x अलग है। ठीक है, तो इसको कैसे करोगे आप, कोसेक x का अलग करोगे तो कोसेक x का क्या होता है, माइनस कोसेक x कोट x, ये इसका पूरा डिफरेंशिएशन हुआ। अब देखो इसका तो कर दिया आपने, ठीक है,
और प्लस की जगह क्या लगा दो, प्लस लगा दो। अब एक रूल आपने ये भी पढ़ा था कि यदि किसी फंक्शन के साथ कांस्टेंट मल्टीप्लाई में आ जाए, अकेला यदि 2 होता है यहाँ पे तो आंसर क्या आता, 0 आता। लेकिन ये अकेला 2 नहीं है, 2 के साथ में x मल्टीप्लाई में है, तो 2 को आप क्या कर दोगे, बाहर कर दोगे। और x का डिफरेंशिएशन कैसे करोगे, एक बार समझ लो। ये x है, क्या इसको x की पावर में 1 मान सकता हूं क्या, हाँ मान सकते हैं। तो x की पावर 1 किसके जैसा हो गया, x की पावर n के जैसा हो गया। और x की पावर n का क्या होता है, n आगे आ जाएगा, और x की पावर में से n क्या, पावर में से एक क्या हो जाएगा, कम। तो ऐसे ही देखो यहाँ पे 1 है, तो 1 कहाँ जाएगा, आगे। फिर क्या है, x की पावर 1 माइनस 1। अब ये हो जाएगा 1 इंटू एक्स की पावर है 0। और किसी की भी पावर 0 क्या होती है, 1 होती है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1 इंटू 1 यानी 1। यदि पावर सिंगल आए तो उसका आंसर हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। ये आपको अच्छे से याद कर लेना भाई, ठीक है ना, बार बार सोल्व करने की जरूरी नहीं है, ये आप सीधा सीधा याद कर लेना। जब भी पावर क्या आ जाए 1 तो उसका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। तो 2 इंटू एक्स का कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो क्या बचेगा, तो इसको 1 को लिखने की जरूरी नहीं है, आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो, प्लस का 2 रख सकते हो। तो आंसर आ जाएगा माइनस कोसेक एक्स कोट एक्स प्लस में 2 आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, इसमें ई एक्स अलग एक टर्म है और 2 रेज टू पावर एक्स एक अलग टर्म है, लेकिन दोनों के बीच में क्या आ गया, प्लस। प्लस आ गया तो इसका अलग डिफरेंशिएशन करेंगे और इसका अलग करेंगे, बीच में प्लस है तो क्या लगा देंगे, प्लस। तो वाई डैश देखो कितना आएगा, वाई डैश इक्वल्स टू ई रेज टू पावर एक्स का क्या होता है, सेम होता है, ई रेज टू पावर एक्स प्लस, प्लस की जगह प्लस, ये है ए की पावर एक्स, 2 क्या है, कांस्टेंट ए की तरह काम कर रहा है। तो इसका आंसर क्या आएगा, ए रेज टू पावर एक्स यानी 2 रेज टू पावर एक्स और लोग ई बेस ए की जगह कौन है 2। इसका आंसर क्या आ जाएगा, ई रेज टू पावर एक्स प्लस 2 रेज टू पावर एक्स लोग ई 2 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो भाई, ये अलग टर्म है और ये अलग टर्म है, करो वैसे ही सेम वही क्वेश्चन है। वाई डैश ई रेज टू पावर एक्स का क्या आ जाएगा, ई रेज टू पावर एक्स लॉग ई बेस 3 आ जाएगा, लॉग ई बेस 3 आ जाएगा। माइनस की जगह माइनस, प्लस होता तो प्लस। ये देखो 2 इंटू में एक्स की पावर क्या है, मल्टीप्लाई में, तो जब भी लैम्डा एफ एक्स आता है तो कांस्टेंट को कहाँ कर देते हैं, बाहर कर दिया। देखो ये एक्स की पावर क्या है, हाफ है, रूट क्या होता है, एक्स की पावर है हाफ होता है। तो एक्स की पावर एन जैसे काम कर रही है, तो आप इसको क्या लिखोगे, 1/2 को तो आगे ले आओगे और एक्स की पावर 1/2 में से एक माइनस कर दो, 2 हो गया, कैंसिल हो गया, ये बचा 3 रेज टू पावर एक्स लॉग ई बेस 3 माइनस क्या बचा, एक्स रेज टू पावर माइनस हाफ बचा। यदि आप इसको सोल्व करोगे तो हाफ में से माइनस बन जाएगा, क्या बचेगा, माइनस में जाएगा, क्या हो जाएगा, एक्स की पावर है प्लस का हाफ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस का हाफ हो जाएगा। और यदि इससे एक्स की पावर माइनस हाफ को अपॉन में ले जाओगे, प्लस का हो गया, और इसको वापस आप क्या लिख सकते हो, रूट लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, रूट। एक्स की पावर माइनस हाफ है, अपॉन में जाएगा एक्स की पावर हाफ है, और एक्स की पावर को आपको क्या लिख सकते हो, आप रूट लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, रूट लिख सकते हो। इसका आंसर क्या आ जाएगा, वाई डैश इक्वल्स टू 3 रेज टू पावर एक्स लॉग ई 3 माइनस 1/रूट एक्स आ जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, अब की बार इसमें कितने टर्म है, 1 2 और 3 अलग अलग टर्म है, तो इसको कैसे सोल्व करोगे। देखो 1/3 है वाई डैश, 1/3 तो क्या इसके साथ में मल्टीप्लाई में कांस्टेंट है, अकेला होता तो 0 आ जाता, लेकिन ये वेरिएबल के साथ में, तो 1/3 को तो क्या कर लेंगे, बाहर कर लेंगे। x की पावर 3 है, इसमें 3 आगे आ जाएगा, और x की पावर क्या हो जाएगा, 3 माइनस 1 हो जाएगा। फिर क्या है, x की पावर 2, तो 2 आगे आ जाएगा, और x की पावर क्या हो जाएगा, 2 माइनस 1 हो जाएगा। ये तो देखो मैं कंप्लीट लिख रहा हूँ, x की पावर 2 माइनस 1, 2-4 बार क्वेश्चन करोगे अपने आप याद हो जाएगा, सीधा याद क्या करोगे आप, जल्दी से आंसर निकालो, 2x सीधा क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा। अब माइनस की जगह क्या आ जाएगा, माइनस, देखो 2 इंटू एक्स मल्टीप्लाई में है तो 2 बाहर रह जाएगा, और अभी मैंने बताया x की पावर 1 का क्या होता है, 1 होता है, तो इसका क्या आ जाएगा, इंटू में 1 आ जाएगा। तो देखो 3 से 3 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, क्या बचा, एक्स रेज टू पावर 2 बचा, फिर प्लस 2x, ठीक है, और ये क्या बचा, माइनस का
2 बचा। तो वाई डैश कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फिर y इक्वल्स टू एक्स प्लस 2x रेज टू पावर माइनस 2। तो वाई डैश देखो x की पावर 1 है ये, तो इसका कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा प्लस। अब ये 2 मल्टीप्लाई में, तो 2 को तो बाहर कर दो, x की पावर क्या बचा, माइनस 2 बचा, x रेज टू पावर है माइनस 2। कैसे करोगे, माइनस 2 तो आगे आ जाएगा और x रेज टू पावर माइनस 2, फिर माइनस में क्या कर दोगे, 1 कर दोगे, कितना बचेगा 1। देखो ये 2 इंटू माइनस 2 कितना हो जाएगा, प्लस का सॉरी माइनस का 4, और x रेज टू पावर माइनस 2 माइनस 1 क्या आ जाएगा, माइनस का 3। आंसर क्या आ जाएगा, 1 माइनस 4 एक्स रेज टू पावर माइनस 3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक फॉर्मूलों के ऊपर आपने क्वेश्चन कर लिए। ये आपने जो 11 फॉर्मूले पढ़े थे उनके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चन हो गए। ठीक है, ऐसे आप और भी क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट देखो, कुछ हम मल्टीप्लाई डिवाइड वाले जो फॉर्मूले रह गए उन पे क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर अपने फिजिक्स के प्रॉपर क्वेश्चन पे आएंगे कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। देखो यदि क्वेश्चन आ जाए y इक्वल्स टू, चलो एक काम कर लेते हैं, इस पे थोड़ी सी प्रैक्टिस और कर लेते हैं, या फिर वही कर लें, एक एक दो दो क्वेश्चन में पहले ये दे देता हूँ। जैसे आ गया ई रेज टू पावर एक्स माइनस लॉग एक्स प्लस रूट एक्स, थोड़ी से बढ़ा दिए टर्म और कुछ नहीं किया, बस 2-3 क्वेश्चन और कर लेते हैं। y इक्वल्स टू, जैसे आ गया रूट एक्स प्लस 3 रूट एक्स, इसका मीनिंग जानते हो ना, फिर रूट का मीनिंग होता है एक्स की पावर हाफ है, और रूट 3 का मीनिंग क्या होता है, एक्स की पावर 1/3 हो जाएगा। यानी एक्स की पावर 1/3 को लिखने का दूसरा तरीका क्या है, रूट 3। तीसरा क्वेश्चन देखो, y इक्वल्स टू आ जाए एक्स साइन एक्स, और फोर्थ क्वेश्चन देखो, यदि आ जाए y इक्वल्स टू आ जाए एक्स स्क्वायर ई रेज टू पावर एक्स। देखो भी और भी जगह और देख लेते हैं। देखो पांचवा क्वेश्चन देखो, y इक्वल्स टू आ जाए 3 रेज टू पावर एक्स डॉट कोट एक्स आ जाए। और छठा क्वेश्चन देखो, y इक्वल्स टू रूट एक्स और सेक। देखो कोई अलग बात नहीं इसमें, सेम वही क्वेश्चन है, ये 2-4 तो शुरू वाले 4 क्वेश्चन तो बस 1-2 स्टेप बढ़ गई होंगी, शुरू वाले 2 क्वेश्चन सॉरी, और थर्ड से लेके 6 तक क्वेश्चन है ना, वो हमने मल्टीप्लाई वाले फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड लिए। ठीक है ना, तो आपने मल्टीप्लाई वाला फॉर्मूला क्या यूज किया था, कि 2 यदि फंक्शन है तो पहले वाले फंक्शन को एज इट इज छोड़ दो और दूसरे का डिफरेंशिएशन कर दो। अब प्लस लगा के जिसको छोड़ा था उसका डिफरेंशिएशन कर दो, और जिसका डिफरेंशिएशन किया था उसको एज इट इज छोड़ दो। ठीक है, देखो भाई वाई डैश, देखो वाई डैश क्या हो जाएगा इसका, ई रेज टू पावर का ई रेज टू पावर, अरे सेम का सेम हो जाएगा ना। देखो वाई डैश क्या हो जाएगा, ई रेज टू पावर एक्स, माइनस की जगह माइनस, लॉग एक्स का क्या हो जाएगा, 1/x हो जाएगा। और रूट एक्स का क्या हो जाएगा, और रूट एक्स यदि कई बार आ जाता है तो रूट एक्स का आप सीधा सीधा याद रखो, 1/ क्या होता है, 2 रूट एक्स होता है। क्या होता है, 1/2 रूट एक्स। कैसे हुआ, देखो एक बार अलग से देखो आप, भाई x रूट है, रूट का मीनिंग क्या आता है, पावर हाफ है, इसका डिफरेंशिएशन करो क्या आएगा, हाफ तो आगे आ जाएगा, और x की पावर क्या आ जाएगा, हाफ माइनस 1 हो जाएगा। हाफ माइनस 1 करोगे क्या आ जाएगा, ये x रेज टू पावर माइनस हाफ। अब इसको क्या आप कैसे लिखोगे, 1/2 x की पावर हाफ लिखोगे। x की पावर हाफ क्या होता है, रूट होता है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1/2 रूट एक्स हो जाएगा, 1/2 रूट एक्स। तो इसलिए आप जब भी रूट आए ना, तो फॉर्मूला नहीं है वैसे याद रख लेना, क्योंकि बार बार आ जाता है, इसको आप याद ही कर लेना। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। ऐसे रूट एक्स फिर आ गया, तो वाई डैक्स अभी अभी याद किया था आपने, 1/ क्या आ जाएगा, 2 रूट एक्स आ जाएगा प्लस। अब ये क्या है, इसको आप लिख सकते हो एक्स रेज टू पावर 1/3 लिख सकते हो। अब ये 1/3 तो कहाँ जाएगा, आगे, और एक्स की पावर क्या आ जाएगी, 1/3 माइनस 1 हो जाएगा। अब 1/3 माइनस 1 को आप यदि सोल्व करोगे तो आंसर क्या बचेगा, इसका आंसर बचेगा -2y3 बचेगा।
ठीक है, तो बस आ गया इतना ही। इसको सोल्व करोगे तो ये बन जाएगा 1/2 √x प्लस 1/3 x⁻⁻² 2/3 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये है f(x) और ये है g(x), दोनों के बीच में क्या आ गया, मल्टीप्लाई आ गया, ना प्लस ना माइनस। तो क्या बताया था मैंने फॉर्मूला, y'। पहले देखो एक को एज इट इज छोड़ दो, तो ये छोड़ दिया, और दूसरे वाले का क्या कर दो, डिफरेंशिएशन। तो साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कोस x होता है, कर दिया। फिर क्या लगाओ, प्लस। अब जिसको छोड़ा था ना, x को छोड़ा था, तो इसका डिफरेंशिएशन कर दो, तो x का यानी सिंगल पावर है तो 1 हो जाएगा, ये बताया था अभी। x का कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और कोस x तो इसका हो ही चुका है। अब साइन x को क्या कर दो, एज इट इज छोड़ दो। भी x को छोड़ दिया, साइन का कर दिया, प्लस x का कर दिया और साइन को छोड़ दिया, तो y' कितना आ जाएगा, x कोस x प्लस साइन x प्लस साइन x आ जाएगा। ये कौन सा हो जाएगा, मल्टीप्लाई वाला फॉर्मूला। ये भी मल्टीप्लाई का, देखो दोनों के बीच में क्या रखा, मल्टीप्लाई। तो y' कितना आएगा, x² को एज इट इज छोड़ दो, और e की पावर x का डिफरेंशिएशन कर दो। और हम जानते हैं e की पावर x का क्या होता है, e की पावर x ही होता है, सेम होता है। इसको क्या लिख दोगे, e⁻x लिख दोगे, एज इट इज आ जाएगा। फिर क्या लगाओ, प्लस। अब देखो x² को छोड़ दिया था, अब इसका क्या करो, डिफरेंशिएशन। तो अब तक तो आप सीख चुके होगे, ये x की पावर n है, तो n आगे आएगा, और x में से एक पावर कम हो जाएगी, तो 2 में से एक कम हो, कितना बचेगी, 1। और e की पावर x को एज इट इज छोड़ दो, ठीक है। अब देखो इसमें यदि कुछ कॉमन लिया जा सकता है, कॉमन ले सकते हो आप। देखो इसमें x² है, इसमें x है, इसमें e की पावर x है, इसमें e की पावर x है, तो आप कॉमन भी ले सकते हो। क्या, x e⁻x, दोनों को कॉमन ले सकते हो, तो क्या आएगा, x प्लस 2 आ जाएगा। ये कॉमन लेने के बाद आंसर, आंसर तो देखो वैसे यही आ गया, लेकिन हमने इसमें से क्या ले लिया, थोड़ा कॉमन ले लिया, ठीक है। आगे देखो, ये भी दोनों के बीच में क्या है, मल्टीप्लाई है, तो y' कितना आ जाएगा, इसको एज इट इज छोड़ दो, e की पावर x को एज इट इज छोड़ दिया, और कोट x का डिफरेंशिएशन कर दो। तो कोट x का क्या होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर x है, एज इट इज कर दिया इसका। फिर देखो, अब इसका डिफरेंशिएशन किया था, तो इसको छोड़ दो कोट x को, और 3x का क्या कर दो, डिफरेंशिएशन। तो कितना आ जाएगा, 3⁻x log e बेस 3 आ जाए, ठीक है, ये आ जाएगा। अब इसमें कॉमन क्या रहा है, इसमें कॉमन आ रहा है y' इक्वल्स टू 3⁻x, अंदर क्या बचा, माइनस कोसेक स्क्वायर कोसेक स्क्वायर x, और प्लस log 3 कोट x, ये बचा, ये लिख देंगे एज इट इज, ठीक है। तो ये 5वां क्वेश्चन अपना कंप्लीट हुआ, मल्टीप्लाई पे ये सेम का सेम, तो इसको भी कर लो साथ ही। रूट एक्स का मैंने कई बार बता दिया, 1/2 आएगा, क्या आएगा, 1/, तो पहले इसको तो एज इट इज छोड़ना है, इसको छोड़ दिया। सेक एक्स का करना है, तो सेक एक्स का क्या हो जाएगा, सेक एक्स टेन एक्स, ये फॉर्मूले याद रहने चाहिए आपको। सेक एक्स का कर दिया, अब क्या लगाओ, प्लस। सेक एक्स का किया तो इसको एज इट इज छोड़ दो, और रूट एक्स का क्या करना आपको, डिफरेंशिएशन करना है। तो रूट एक्स का कितना होता है, 1/2 √x। अब देखो दोनों में से कॉमन क्या रहा, वो कॉमन ले लो, कॉमन आ रहा है, देखो सेक एक्स और सेक एक्स, और कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो सेक एक्स को ले लिया कॉमन, अंदर क्या बचा वो देखो, रूट एक्स टेन एक्स, और प्लस में क्या बचेगा, 1/2 ये बच जाएगा, ये फॉर्मूला बन जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो हमने कल वाली क्लास में देखो कुछ फॉर्मूले पढ़े थे, साइन कोस कोसेक टेन कोट यानी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के, कुछ जैसे कांस्टेंट के ई की पावर एक्स log x, इस तरीके से आपने कुछ फॉर्मूले पढ़े थे। और उसके बाद में 3-4 रूल पढ़े थे आपने, एक तो एडिशन का रूल पढ़ा था, एक मल्टीप्लाई वाला यानी प्रोडक्ट वाला, और एक डिवाइड वाला, और एक यदि कांस्टेंट किसके साथ आ जाए, मल्टीप्लाई में आ जाए, किसके, किसी भी फंक्शन के, तो उसका रूल पढ़ा था आपने। तो उनके ऊपर बेस्ड आपने क्या किए, कुछ क्वेश्चन किए, ठीक है। अब इसमें 1-2 क्वेश्चन
और जो डिवाइड वाले और रह गए वो कल की क्लास में करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। जुड़े रहिए, देखते रहिए, और कोई भी डाउट हो तो आप बेझिझक कमेंट में पूछ सकते हो। ठीक है, थैंक यू।